अब गुड न्यूज़ ये है कि स्टोन प्रिवेंट हो सकता है। अब सवाल ये है कि पथरी क्यों बनती है। हमारे बॉडी में 2 किडनी होती हैं जो कमर के दोनों साइड पीछे की तरफ होती हैं। तब ये मिनरल्स एक साथ चिपक कर पथरी बना लेते हैं। अचानक कमर के नीचे सीवियर पेन या फिर पेशाब में बहुत जलन या फिर पेशाब में से खून निकलना, तो ये किडनी स्टोन हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किडनी स्टोन क्या है और वो आखिर क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हमारे बॉडी में 2 किडनी होती हैं जो कमर के दोनों साइड पीछे की तरफ होती हैं, जो 24 घंटे बिना रुके अपना काम करती रहती हैं। किडनी का मेन काम होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा वाटर यूरिन थ्रू बाहर निकलना, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे बॉडी में सॉल्ट और मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन रखना। जब किडनी सही से काम करती है तब हमारे बॉडी में से वेस्ट यूरिन के साथ इजीली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये वेस्ट प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता और यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तब ये वेस्ट जमकर स्टोन बना लेते हैं। किडनी स्टोन्स को हम रीनल कैल्कुलस भी कहते हैं। ये एक हार्ड क्रिस्टल होता है जो किडनी के अंदर सॉल्ट और मिनरल्स जमकर बनता है। नॉर्मली किडनी वेस्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, लेकिन जब यूरिन में पानी कम और मिनरल्स ज़्यादा हो तब ये मिनरल्स एक साथ चिपक कर पथरी बना लेते हैं। किडनी स्टोन्स के भी 4 मेन टाइप है। पहला कैल्शियम स्टोन्स। ये स्टोन्स बहुत कॉमन हैं। ये जनरली कैल्शियम और ऑक्सैलेट मिलकर बनते हैं। ऑक्सैलेट ये एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड है जो कुछ कुछ खाने की चीज़ों में पाया जाता है। फिर दूसरा स्टोन यूरिक एसिड स्टोन्स। ये स्टोन्स जनरली जो लोग ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, जिनको गाउट है, जो बहुत कम पानी पीते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तीसरा स्टोन स्ट्रोवाइट स्टोन्स। ये स्टोन्स जिन लोगों को रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन होते हैं उनमें पाए जाते हैं। फिर चौथा सिस्टाइन स्टोन्स। ये स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं और वो जेनेटिक होते हैं। जनरली कैल्शियम स्टोन्स सबसे कॉमन स्टोन्स हैं। अब सवाल ये है कि पथरी क्यों बनती है। इसका सबसे मेन रीज़न है कि पानी कम पीना। फिर दूसरा एक्सेस सॉल्टी फूड खाना, जैसे जंक फूड हो गए, अचार, पापड़, चिप्स, पैकेज फूड जिसमें सॉल्ट ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया गया हो। फिर तीसरा ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेना, यानी जो लोग रोज़ाना बहुत ज़्यादा नॉनवेज फूड खाते हो या फिर रोज़ाना ज़रूरत से ज़्यादा सप्लीमेंट पाउडर लेते हो उन लोगों में। फिर चौथा जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं। फिर पांचवा जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको स्टोन्स हो चुके हैं या फिर स्टोन्स होते हैं तो स्टोन्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर एक्सेस स्ट्रेस ये इनडायरेक्टली स्टोन होने का रिस्क बढ़ा देता है। फिर जहाँ पे क्लाइमेट बहुत गर्म हो, हॉट क्लाइमेट हो, जहाँ एक्सेस स्वेटिंग या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आता हो। और लास्ट में बट नॉट लिस्ट सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी अगर आपका 24 घंटे बैठा काम हो, आप दिन भर में कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हो या फिर बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, तो इन कंडीशंस में भी स्टोन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि रीनल स्टोन या किडनी स्टोन्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं। किडनी स्टोन्स के सिम्टम ये स्टोन की साइज पर डिपेंड करता है और स्टोन किडनी में कहाँ है उस पर भी डिपेंड करता है। पर मोस्ट कॉमनली पहली साइन होती है कि बैक पेन होना। बैक पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। फिर किसी किसी को नॉशियाटिक यानी जी मचलाता है, वॉमिटिंग जैसा होता है। फिर जो पेन यानी जो दर्द है वो ग्रॉइन तक, यानी हमारी जो थाई है और पेट जो जहाँ मिलते हैं उस रीजन तक जाता है, या फिर वो पेन हमारी लोअर एब्डोमेन तक जाता है। फिर पेशाब में से खून निकलना, पेशाब में से जलन होना, बार बार पेशाब जाना। अगर स्टोन्स के साथ साथ इन्फेक्शन हुआ हो तो फिर बुखार आना।
कुछ कुछ सीवियर केसेस में स्टोन अटक जाता है और यूरिन बंद हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में आप लोगों को इमीडिएटली डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब गुड न्यूज़ ये है कि स्टोन प्रिवेंट हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको रोज़ाना ज़्यादा पानी पीना है। मिनिमम 3 to 4 लीटर आपको पानी ज़रूर पीना है। फिर सॉल्टी फूड कम करना है, यानी चिप्स, अचार, पापड़, पैकेज फूड, इनका प्रमाण कम करना है। फिर रोज़ाना बैलेंस डाइट लेना है। एक्सेस प्रोटीन अवॉइड करना है। प्रोटीन की ज़रूरत कितनी है और वो हमें कैसे लेना है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो किया हुआ है, आप वो ज़रूर देख सकते हो। फिर ऑक्ज़ैलेट का प्रमाण कम करना है। ऑक्ज़ैलेट ये एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड है जो कुछ कुछ खाने की चीज़ों में नेचुरली रहता है, जैसे पालक, नट्स, बीटरूट, चॉकलेट्स, तो इनका प्रमाण मॉडरेट अमाउंट में रखें। फिर रोज़ाना कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी तो ज़रूर होनी चाहिए। वॉकिंग या फिर स्ट्रेचिंग या फिर योगा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप कैल्शियम टैबलेट्स ले रहे हो तो कैल्शियम सडनली बंद करना रिस्की भी हो सकता है। कौन से भी कैल्शियम टैबलेट्स या कौन से भी सप्लीमेंट्स लेने के पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आपको उस सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है कि नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा और आपको ज़रूर सजेस्ट करेगा। अगर आपको बार बार रीनल स्टोन्स हो रहे हैं तो एवरी टाइम पेन किलर खाना सही नहीं है। एग्जैक्ट उसका कॉज ढूंढना ज़रूरी है और वैसे ट्रीट करना ज़रूरी है। होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे बर्बेरिस, कैंथेरिस, लाइकोपोडियम, जो स्टोन्स में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorehomeopathy.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको भी रीनल स्टोन्स के बारे में या फिर और कोई अन्य बीमारी के बारे में और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।